సిటీ కేబుల్. నేటి ముఖ్యాంశాలు. ఏఎస్జీఎంకే స్వచ్ఛంద సంస్థ ఆధ్వర్యంలో సుమారు 100 మంది బీద విద్యార్థులకు ఆర్థిక సహాయం. పార్టీ కోసం పనిచేసే వారికి గుర్తింపునివ్వాలి. వసీరాబాద్ మాజీ వైస్ ఎంపీపీ అబ్దుల్ ఖలీద్. సిటీ కేబుల్ వార్తలకు స్వాగతం. వార్తలు చదువుతున్నది మఠం నిరంజన్. ఏఎస్జీఎంకే బిల్డర్స్ అండ్ డెవలపర్స్ స్వచ్ఛంద సంస్థ ఆధ్వర్యంలో తాండూరు పట్టణంలోని పలు ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో చదువుకునే 100 మంది బీద విద్యార్థులకు పాఠశాల ఫీజులను చెల్లించి అందరికీ ఆదర్శంగా నిలిచారు. ఆదివారం తాండూరు పట్టణంలోని ఏఎస్జీఎంకే కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో సంస్థ వ్యవస్థాపకులు మహమ్మద్ ముజీబ్ ఖాన్ 14 ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులకు 11 లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించారు. ఈ సందర్భంగా మహమ్మద్ ముజీబ్ ఖాన్ మాట్లాడుతూ తాను బీద విద్యార్థులకు సహాయం అందిస్తున్నానని, ఈ సహాయం తాను చేసింది కాదని ఆ భగవంతుడు చేయిస్తున్నాడని అన్నారు. విద్యార్థులు బాగా చదువుకొని ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవాలని, చెడు వ్యసనాలకు దూరంగా ఉండాలని సూచించారు. రాబో రోజుల్లో మరిన్ని సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నట్లు ముజీబ్ ఖాన్ తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు సంస్థ సభ్యులు, మైనార్టీ పెద్దలు మాట్లాడుతూ ఏఎస్జీఎంకే అధినేత ముజీబ్ ఖాన్ విద్యార్థులకు చేసిన ఈ సహాయానికి సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఆయన మరిన్ని సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేలా ఆ భగవంతుడు దీవించాలని కోరారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో కాజా పాషా, గఫూర్ పాషా, అబ్దుల్లా ముజాహిద్, సోయల్ ఉమ్రీ, మౌలానా షకీల్ అహ్మద్, నయీం అఖ్తర్, అడ్వకేట్ మతీన్, అబ్దుల్ వాహిద్, వాసిం బరీ, సంస్థ న్యాయ సలహాదారు న్యాయవాది ఫరీద్, మౌలానా, సీనియర్ నాయకులు అబ్దుల్ రవూఫ్, కాంగ్రెస్ పార్టీ తాండూరు పట్టణ అధ్యక్షులు హబీబ్ లాలా, మాజీ కౌన్సిలర్ ఇర్ఫాన్, విద్యార్థిని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. सोच के अल्लाह तू क्या जरूरत है वक्त की कसम खाने की. कसम वो शख्स खाता है किसी को भरोसा नहीं है. मेरी बात है, मैं आपको बोलूंगा, आप बेफिक्र रहिए. एएसजीएम के चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आप लोगों की फीस अदा की जाएगी. आप लोग एतबार नहीं करें तो जब मेरे को खत्म खाना पड़ेगा, किस चीज के खत्म खाना पड़ेगा? जो चीज की अहमियत है उसके खत्म खाना पड़ेगा. कोई शख्स गाँव की खत्म खाता, कोई शख्स बच्चों की खत्म खाता, कोई शख्स माँ बाप की खत्म खाता. क्यों? जो चीज की अहमियत है उसकी खत्म खाता. तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जब वक्त की कसम खा रहे हैं पे, तो अल्लाह को क्या जरूरत है वक्त की कसम खाने की? बात ये समझ में आती है, अल्लाह बताना चाहिए वक्त कितना इंपॉर्टेंट है. हम लोगों को जो है अल्लाह ताला वक्त की अहमियत बताए, वक्त कितना इंपॉर्टेंट है. आज हम वक्त की कदर नहीं करने की वजह से आज हम परेशान हैं. पहली बात जो है हम वक्त की कदर करना चाहिए, क्योंकि जब बच्चों की फीस हम अदा करें अल्लाह के फजल करम से, ट्रस्ट की जानिब से, अल्लाह ताला जब ये हमारे को मौका दिया, तो आप लोगों से भी जो है एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि अल्लाह ताला आप लोगों की मदद करा, तो आप लोग भी अपने बच्चों को जो है इल्म की तरफ जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए. बच्चों को जितना आप वक्त दे सकते दीजिए, बच्चों को जो है आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है. हमारे आने वाले दौर के अंदर जो है हमारा जो ताकत बन के बच्चे उभरेंगे. क्योंकि हमारी माएँ, खासकर अपने बहनों से, माओं से मैं जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अपने बच्चों को जो है ये सोच के चलिए, क्योंकि भाई एक बेसहारा जो है, क्योंकि एक शोहर जो है बहुत बड़ा जो है सहारा रहता बच्चों का. बच्चों के वास्ते उसका वालिद जो है पहाड़ की तरह रहता. जब वो सहारा चले गया, उसके बाद अल्लाह ताला किसी और को आपको सामने खड़ा करा, तो ये सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ये सोचना है अब मेरे बच्चों को मैं बेहतरीन जो है तालीम दूंगी, मेरे बच्चे को कौम के वास्ते, खिदमत के वास्ते इंशाल्लाह मैदान में उतारूंगी. ये जज्बा आप लोगों के अंदर होना चाहिए. मैं इसलिए जो है तमाम हमारे जो ट्रस्ट के जो नौजवान हैं बहुत इसके अंदर मेहनत करें, कुछ ख़वातीन भी मेहनत करें माशाल्लाह. इनकी तमाम मेहनतों की वजह से आज ये जो है रिजल्ट निकल के आ रहा, क्योंकि एक आदमी दो आदमी का काम नहीं है. हमारे बुजुर्ग हजरात इसके अंदर तकरीबन जो शुरू से भी जो है मैं एडवाइस देते जा रहा हूँ. खासकर वो अक्सर हमारे इरफान भी है, रऊफ साहब है, नईम अख्तर साहब है, सोहेल साहब, ये लोग भी शुरू से जो है वक्त दे रहे हैं यहाँ पर. और बाकी कई नौजवान हैं, हज़ारों की तादाद में नौजवान जुड़े हुए हैं. उन्हीं की मेहरबानी है, उन्हीं की मेहनत है, उन्हीं की कोशिशों से जो है अल्लाह ताला जो इसके अंदर कामयाबी नजर आ रही. और तांडूर के अंदर इसके अंदर तब्दीली लाना है, तो आप सब मिलकर जो है इसके अंदर सपोर्ट करना जरूरी है. क्योंकि भाई हमें एक रिजल्ट दिखाना है. ये साल पहला साल हम लोगों का है. अच्छे से अच्छा आप लोग भी बच्चों को तालीम देंगे. हर महीना एक महीना एक डेट फिक्स करेंगे हम लोग, हर महीना अपने बच्चों को लेके आएंगे. तो इंशाल्लाह उन लोगों की सोबत में जो है इंशाल्लाह बात होगी. बच्चों के बारे में जो खासकर ऐसा प्रोग्राम रहेगा, पर्सनल बैठेंगे, बच्चों के ताल्लुक से जो है डिस्कस होगा, बच्चों के फ्यूचर के वास्ते जो है अपन बातचीत करेंगे. आप लोगों के बारे में भी डिस्कस होगा. इसी तरह से नौजवान जो है तिजारत के भी कुछ नौजवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं. हर महीना बिजनेस के ताल्लुक से, खासकर बिजनेस के अंदर अवेयरनेस, बिजनेस के जो प्लान, बिजनेस के अंदर लोग अक्सर फेल हो जाते हैं. फेल होने का उसके कई रीजन रहते हैं. तो हम भी हर महीना जो है
हमारे नौजवान जो बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ के हर महीना जो हम बिजनेस की मीटिंग रखेंगे, बिजनेस किस तरह से क्या करा जाता, उसके अंदर किस तरीके से नुकसान होता तो कैसा बचना चाहिए, फायदे के लिए क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से हम कंट्रोल करना चाहिए। तो हर महीना जो इंशाल्लाह बिजनेस के ताल्लुक से हम एक प्रोग्राम रखेंगे, एजुकेशन के ताल्लुक से भी इंशाल्लाह प्रोग्राम रखेंगे। तो इसके अंदर आप तमाम लोग जो साथ देना है इंशाल्लाह। जैसा कि रोबे एक बात बताए थोड़ी देर पहले, यहाँ पर जैसा शुरुआत है हमारी, इंशाल्लाह आगे चल के अल्लाह चाहे तो तांडुल के अंदर हम खुद एक हमारी एक कम्युनिटी बनाएंगे। कई लोग ऐसे अल्लाह के फल से माल वाले तांडुल में है मौजूद, अल्हम्दुलिल्लाह सब करने का जज्बा रखे हुए है। हम एक जमात की शक्ल में काम करेंगे इंशाल्लाह। तांडुल के पूरे जितने ऐसे मसले मसाइल है, खासकर जो है हमारी खाली मुस्लिम कम्युनिटी नहीं, तकरीबन गैर कौम के मिलेंगे तो इंशाल्लाह उसके अंदर भी जो सपोर्ट करना हम करेंगे, जो हमारी इस्तिताअत है उस इस्तिताअत के साथ हम काम करेंगे। बस यहाँ पे जो है आप लोगों को बुलाने का असल मकसद यही था। हमारी गर्ज ये है सब जो है अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह का नाम लेना है, अल्लाह के वास्ते अल्लाह की रज़ा की वजह से ज़िंदगी गुजारना है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में आना है। ये हमारा मकसद है। इसके अंदर आप लोग भी हमारी मदद करना है। मदद क्या है, वक्त पे आना है बस। क्योंकि जैसा जो दुनिया के एतबार से जो मसले मसाइल जो सॉल्व करने के बाद से हम कोशिश करके आगे बढ़ रहे, तो आप लोगों में जो है थोड़ा वक्त देंगे तो इंशाल्लाह आपकी दुनिया भी बनेगी, उसके साथ साथ हमारी भी दुनिया बनेगी और आप हमके सबके हमारी आखिरत भी इंशाल्लाह इसके साथ साथ बनेगी। यही हमारी फिक्र थी। आप तकरीबन जो वक्त दिया अल्लाह लोगों को जज़ाए खैर दे। अल्लाह ताला जो हम सबको दुनिया और आखिरत के अंदर बेहतरीन इसका अजर दे। अल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। इसके बाद नमाज के हमारे साहब से तकरीबन जो है स्कूल वालों से, क्योंकि उन लोगों को अल्लाह जज़ाए खैर दे, उनको बहुत बहुत जो है से उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो लोग भी जो है यतीमों के ताल्लुक से दर्द रखते हैं। हमारे नौजवान जो है हमारी एसडीएम के की तरफ से जो है वो लोग उस पर पहुँच के जो है उनसे बात किए तो वो लोग 50% हम लोग डिस्काउंट भी दिया था, क्योंकि ये जो सारी स्कूल वालों की भी बड़ी मेहरबानी है। अल्लाह आपको बेहतरीन नज़र दे, क्योंकि तमाम स्कूल वाले जो है कि 30% दिए, कोई 40% दिए, कोई 50% दिए। अलमास स्कूल वाले भी दिए, हमारे सोहेल अमीर साहब भी दिए। कई स्कूल है जो उसके अंदर 50% अल्लाह के फजल से लोग डिस्काउंट करें, वो लोग भी जो है अल्लाह इसका बेहतरीन उन लोगों को अल्लाह जज़ा दे। जज़ाकल्लाह खैर। वैसे आपके कई दिन से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मैदानों में आप मुसलसल काम करते जा रहे हैं और ख़ासकर अब इस वक्त तालीमी मैदान की तरफ उनकी दिलचस्पी जो है बढ़ गई है। बिलासुदी बैंक के क़याम का भी वो इरादा रखते हैं। बहरहाल आपके बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो मुख्तलिफ वक्त में हमारे सामने आते रहते हैं। जब भी आपसे मुलाकात होती है तो आप ये जिक्र करते हैं कि मैं तो ये काम करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, आप हजरात की सरपरस्ती और आप हजरात की रहनुमाई और आप हजरात का ताउन मुझे चाहिए। तो लिहाजा उनकी ख्वाहिश को और आप उनके काम को देखते हुए हम आप सबके सामने ये बात कहना चाहते हैं कि मुजीब खान साहब का जो काम हो रहा है, हमारा ताउन पूरी तरह उनके साथ रहेगा उनके काम में, और इंशाअल्लाह ताला जो भी मुमकिन है हम उनकी रहनुमाई भी और सरपरस्ती भी जैसा कि वो ख्वाहिश कर रहे हैं हम इंशाअल्लाह ताला करते रहेंगे। अगर ये मुजीब खान साहब का ये जो काम है, इस काम को आप खिदमत खल्क समझिए और खिदमत खल्क के अंदर खिदमत मुसलमान नहीं है, ये खिदमत खल्क का काम है। मैंने सारे मखलूक की खिदमत पेश नजर है और पेश नजर मुसलमान ही नहीं है बल्कि दूसरे इंसान और दूसरे मज़ाहिब के भी लोग आपके पेश नजर है। खिदमत के सिलसिले में मजहब नहीं देखा जाता। ये खिदमत बगैर मजहब देखे के मदद करने का काम है। लिहाजा आप जो काम कर रहे हैं वो बातें हम आप हज़रात तो
तफसील से सुनते आ रहे हैं। बस हमको इतना ही कहना है कि हम लोग आपके साथ ताबन में रहेंगे, आपकी सरपरस्ती में रहेंगे, आपकी रहनुमाई रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला पूरी तरह आपका साथ देंगे। ये कहते हुए मैं अपनी बात आज का ये प्रोग्राम मैं समझता हूँ तांडूर की तारीख में पहली मर्तबा जो कि यतीमों के लिए फीस का पे करना, गरीब बच्चों के लिए ये सोचना भी, ऐसी सोच लाना भी पहली मर्तबा तांडूर की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है। एक यतीम बच्चे के सर पे हाथ फेरना ही अल्लाह ताला जो है जितने बार अपने हाथ को रखेंगे उतने नेकियां जो है अल्लाह उसके खाते में लिख देता है। आज एएसजीएम के जो डेवलपर्स हैं उनकी तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया, उसकी सदारत करते हुए जनाब मुजीब खान साहब और उनके साथी, उनके हमदर्द और उनके एडवाइज़र, मैं शायद नाम कुछ गलत बोल दूँ, मोमी साहब और जनाब पाशा भाई साहब, गफूर भाई साहब, अब्दुल्ला भाई साहब और कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट हबीब लाला साहब, अख्तर साहब और जो भी स्टेज पे बैठे हैं, मेरी माँ बहनें और तांडूर के जिम्मेदारान और ख़ासकर जो मुस्तहिक, जो यतीम बच्चे यहाँ पर आए हैं, मैं सबको नामे नाम सलाम कहता हूँ। बहुत ही खुशी का मौका है, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज जो है खासकर जो यहाँ पर ये सफ में इतनी ज़्यादा तादाद में मेरी माँ बहनें बैठे हुए हैं, उनकी हिम्मत अफजाई के लिए चंद लफ्ज़ मैं कह देता हूँ। हर महफिल में हम तो सिर्फ हमारे नौजवानों के लिए, भाइयों के लिए कहते हैं। मैं थोड़ा इंस्पायर करने के लिए आप लोगों को चंद बातें फ़लस्तीन के बारे में कहूँगा। आज जो है हम इतने बेबस और मजबूर हैं। फ़लस्तीन के वाक़या अगर हम देखेंगे, कई बच्चे यतीम हो रहे हैं, अपने माँ बाप से महरूम हो रहे हैं, अपने भाइयों बहनों से महरूम हैं। लेकिन जो भी औरतें वहाँ पर हैं, अगर किसके माँ बाप मर गए तो जो औरतें वहाँ बाकी हैं वो जो बचे हुए बच्चे हैं उनको लेकर अपने साथ लेकर चल रही हैं। बहुत ही काबिले तारीफ है वो फ़लस्तीनी औरतें जो एक दूसरे को अपने साथ लेकर आज जो है तालीमी मैदान बहुत बड़ा है। मैं इस मौके पे मेरे खुद ज़िंदगी में 7 बेटियां हैं मेरे को, मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरी पर्सनल लाइफ भी, कि आप लोगों को भी कुछ मेरे से भी कुछ सीखने का मौका मिल जाए। 7 बेटियां, एक भी बेटा नहीं है। सब लोग बोलते हैं 7 बेटियां हैं, शायद मैं मुझे जन्नत हासिल होगी उसकी आवाज में डालकर। ये जो यतीम बच्चों की मदद के लिए आज भेजे हैं, ये बच्चों की फीस देने की शक्ल में एक जरिया बनाए हैं। आज मुजीब खान है, कल और कोई खान, कोई और शेख और कोई लोग, इसकी शक्ल जो यहाँ पे आज अमल किया है इन्होंने, बाजू विखाराबाद, कोडंगल और दूसरे अजला में भी ये चीज फैल सकती है। शायद उनसे इंस्पायर हो सकते हैं। आगे आने वाले साल में मैं और यहाँ जो लोग बैठे हैं वो भी जो है ये राह पर चल बसे इंशाल्लाह। तो बहुत ही अच्छी तरीके से मुजीब खान साहब जो पिछले 1 साल से बराबर जो है दीनी मैदान में हो या फिर जो है और कोई मैदान, हेल्थ के मैदान में हो, फिर या स्पोर्ट्स के मैदान में हो, फिर तालीमी मैदान में हो, जो मुस्तहिक लोग हैं उनके लिए कुछ करना, इस मिट्टी से पैदा हो, इस मिट्टी वालों के लिए कुछ करना। जो मेरी पिछली जिंदगी में मैंने कुछ गंवाया है, तांडूर वालों के लिए जो प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करना, और मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि गैरों के लिए भी कुछ करना बोल के एक उम्मीद की किरण के तरीके से वो लोग उठ रहे हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, आफियत दे और रियाकारी से बचाए। और अल्लाह ताला जो है ये जो कुछ कर रहे हैं आने वाली जिंदगी में और बहुत कुछ करने की अल्लाह ताला जो है उनको तौफीक दे। और
जो भी हमसे हो सका, कभी भी अगर कोई काम है तो बराबर ऐसे कामों में लगे, आपके साथ रहेंगे बोलते हुए मुझे जो मौका दिया है एक तारीखी मौका है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करके अपनी बात खत्म। ट्रायंगल, उसका एक कोना स्टूडेंट है, एक कोना टीचर है, एक कोना पेरेंट्स है। आप स्कूल में दाखिला दिला के ये समझते हैं कि स्कूल में हमने फीस भर दी, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, आपका बच्चा कभी पढ़ने वाला नहीं है। आपको बराबर का शरीक होना है। एक और एक मिसाल भी है कि एक सवारी, उसके दो टायर होते हैं, एक टायर स्कूल है, टीचर्स है, तो दूसरा टायर उसके पेरेंट्स है और सवार स्टूडेंट है। जब तक ये दोनों टायरों में हवा बराबर नहीं है, टायर बराबर नहीं है, आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। आप अपने घर को जो है एक बाकायदा शेड्यूल बनाइए और दुनिया की दो चीजें आपके बच्चों के, आपकी जिंदगी के, उनके मुस्तकबिल के अंदर रुकावट बन रही है, अपनी जिंदगी से उसको छोड़ दीजिए। प्रायोरिटीज बनाइए, कौन सी चीज पहले करना है, कौन सी चीज नहीं करना है, ये बहुत अहम तरीन है। मैं इसीलिए कोई तकरीर आपके सामने की चंद गुफ्तगू आपसे कर रहा हूँ कि जब तक आप ये नहीं लाएंगे, दुनिया में हजारों ट्रस्ट ठहर जाए, हजारों मुजीफा साहब के लोग ठहर जाए, आपका घर या आपके बच्चे तालीम में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको खुद को ठहरना है और जब तक आप नहीं ठहरेंगे, ये अल्लाह का फरमान भी है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। इसको अल्लामा इक़बाल ने फरमाया, अल्लाह ने आज तक उस कौम की हालत को नहीं बदला जिसको न हो ख्याल खुद अपने बदलने। अगर आप खुद बदलना नहीं चाहे, आप घर का माहौल बदलना नहीं चाहे, तो आपके अंदर तब्दीली नहीं आ सकती, कौम में तब्दीली नहीं आ सकती, बच्चों में तब्दीली नहीं आ सकती। तो अपने आप को ठहरिए, आज अज़्म कर लें। अज़्म की आग से पत्थर भी पिघल जाते हैं, अज़्म की आग से पत्थर भी पिघल जाते हैं। जब ना हो अज़्म तो मोम भी है पत्थर की तरह। अज़्म कर लिए तो पत्थर भी पिघल जाएगा। आपके पास छोटी दवा की शीशी रखी हुई है, बच्चा खेलता है, लेके आके बोलता आपको खोल के दो, आप खोल के देंगे तो बच्चा गिरा देगा, तो आप क्या करते हैं? खोलने का आपका इरादा नहीं है, इरादे का मतलब अज़्म, आपका अज़्म नहीं है खोलने का, तो आप बॉटल पकड़ के खाली हाथ गिराते हो, नहीं खुल रही, नहीं खुल रही। गर्म ना हो अज़्म तो मोम भी है पत्थर की तरह, अज़्म नहीं है तो एक बॉटल भी नहीं खुल रहा, कोई काम नहीं है, क्योंकि आपका इरादा ही नहीं है। आप घर के अंदर तब्दीली लाने का इरादा नहीं किए, टाइम टेबल बनाने का इरादा नहीं किए, बच्चों को ऊपर ले जाने का इरादा नहीं किया, उनको जल्दी सुला के जल्दी उठाने का इरादा नहीं किया, सिर्फ कह रहे हैं करो करो करो। आप जो कहते हैं वो बच्चे नहीं करते, आप जो करते हैं वो बच्चे करते हैं। ये लिख लीजिए, आप अपने पास घर में बड़े अल्फाज में लिख के लगा लीजिए, अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ये लिखिए, आपके दिमाग में लिखिए, हर जगह लिखिए, क्या मैं जो कहती हूँ वो बच्चे नहीं करते, जो मैं करती हूँ बच्चे करते हैं। हर एक को करना है, मर्द को, लेडीज को, हर एक को। मैं जो कहता हूँ वो नहीं होता, जो मैं करता हूँ वो होता है। तो हम सिर्फ कहने से आगे बढ़कर करने में आइए, इंशाअल्लाह बरकत होगी, इंशाअल्लाह ये तमाम मेहनतों का रिजल्ट होगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मजबूत करेंगे, यहूदी से हम हथियार खरीदेंगे। तो उनके मजहबी पेशवा ने कहा, हम इससे हथियार नहीं खरीदेंगे, हम इससे स्कूल्स कायम करेंगे, हम हर यहूदी बच्चे की तालीम का इंतजाम करेंगे, हम रिसर्च सेंटर्स कायम करेंगे। दुनिया में 1 से 1.5 करोड़ यहूदी हैं और पूरी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम उनके हाथ में है। आप गूगल पे से या फोन पे से जो भी पैसे इधर उधर ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो उसका कम से कम 2-4 आने तो इजरायली हुकूमत को जा रहा है। दुनिया में आज 4 ही बिजनेस हैं, ड्रग का बिजनेस है, वेपन्स का बिजनेस है, तेल का बिजनेस है और मजहब का बिजनेस है। जो लोग मजहबी जज्बात को भड़का रहे हैं, वो लोग आज हुकूमतें कर रहे हैं दुनिया में। आज हिंदुस्तान में हुकूमत जिन लोगों के हाथ में है, वो लोग क्या क्या बिजनेस कर रहे हैं? मजहब का बिजनेस कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में तेल का बिजनेस, वेपन्स का बिजनेस और ड्रग्स का बिजनेस करने वालों के पास पैसा है, और ये सारे के सारे यहूदी हैं और सारे के सारे तालीम याफ्ता हैं। हिंदुस्तान में हर 2000 आदमियों के लिए 1 डॉक्टर है और इस्राइल में हर 1 आदमी के लिए 2 डॉक्टर हैं। सामईन, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, तो उनके पास एक
तहकीर है। वो चाहते हैं कि अपने हर बच्चे को साइंटिस्ट बनाएं, हर बच्चे को मुहक्किक बनाएं। तो सामीन, आप भी, ये सिर्फ यतीमों के लिए जरूरी नहीं है कि तालीम में वो लोग आगे बढ़े, बल्कि मुसलमानों का हर बच्चा तालीम के मैदान में आगे बढ़ना चाहिए। हमारी ईदें बड़ी शानदार हो रही हैं, हमारी शादियां बड़ी शानदार हो रही हैं। शादियां हो रहे हैं, वलीमे हो रहे हैं, जुमागियां हो रही हैं, अकीक़े हो रहे हैं। आप शादी खानों को जाकर देखिए, ऐसे मालूम होता है कि हिंदुस्तान की सबसे मालदार कौम मुसलमान कौम है। तालीमी मैदान में आप जाकर देखिए, हम बहुत पीछे हैं। भला हो निजाम सागर का, जिन्होंने अपनी हुकूमत में एक जियो पास किया था कि मुसलमान हर पेशे में रहेंगे सिवाय 4 पेशों के। मुसलमान मेहतर नहीं रहेगा, मुसलमान धोबी नहीं रहेगा, मुसलमान हजाम नहीं रहेगा, मुसलमान मुची नहीं रहेगा। सिर्फ निजाम स्टेट में आपको उसके असरात आज तक मिल रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ आपको कहा जा सकता है कि आज इन पेशों में भी मुसलमान मजबूरी के तहत दाखिल हो रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? तालीमी मैदान में मुसलमानों का पीछे होना। मैं ख़वातीन से कहूँगा कि अगर एक खातून पढ़ती है तो समझ जाइए पूरा खानदान पढ़ता है, और एक मर्द पढ़ता है तो सिर्फ मर्द पढ़ता है। इसीलिए मुसलमानों को अगर आप लोग ऊंचे मुकाम पर देखना चाह रहे हैं तो आज ही से अपने पेट को काटिए, अपनी ख्वाहिशात को मारिए, अपने बच्चों को इल्म के ज़ेवर से आरास्ता कीजिए। यही तुम्हारी दुनिया और आखिरत में कामयाबी की ज़मानत है, वरना दुनिया में भी हम ज़लील ख़ार होंगे और आखिरत में तो हमें कुछ मिलने वाला है नहीं। इन्हीं चंद अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आखिर में फिर मैं GM के ट्रस्ट के ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनके आमाल में इखलास पैदा करे, रियाकारी से हमें महफूज रखे, और हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं इसे शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आखिरत में हमें प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एजुकेशन अवेयरनेस के लिए जनाब मुजीब खान साहब, हार्डली अजीज हमारे मुजीब खान साहब ने बहुत अच्छा काम किए हैं। टांडू के अंदर एक मिसाल कायम किए हैं जो यतीमों की और बेवाओं की मदद करके अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। अल्लाह उनके ASGM के चैरिटेबल ट्रस्ट टांडू के अंदर कायम और दायम रहें तो हमेशा के लिए। और हमारे जनाब मुजीब खान साहब ने और पिछले कई दिन से लगातार काम पे काम किए जा रहे हैं। अल्लाह उनको सेहत याफ्याब दे और अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। यहाँ पे जो भी जुड़े हैं हमारे भाई, उन सबको जज़ाए खैर दे। जो ASGM की टीम जो काफ़ी दिन से हम भी स्पेशली मेहनत करेंगे, यहाँ पे एक एक करके सबका डाटा कलेक्ट करेंगे। वसीम भाई हो या और मदीन सर हो, हमारे लगातार काम पे काम किए जा रहे हैं। बाकी सभी भाई भी हमसे जुड़ के काम कर रहे थे। यहाँ पे बहुत खुशी की बात है, बहुत मसरत से आज हम टांडू के अंदर एक बहुत फख्र वाला काम किए हैं। हमारे जनाब मुजीब खान साहब उनको हासदों के हसद से बचाए, साजिशों के शर से बचाए, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। आज तक कोई नहीं करे टांडू के अंदर उन्होंने काम कर चुके हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। और मुसलमान कायद होना बहुत ज़रूरी है। टांडू के अंदर हम मुजीब खान साहब को पा लिए हैं। बहुत अल्लाह का शुक्र है। इस इदारे को कायम और दायम रहे तो हमेशा के लिए जज़ाकल्लाहु खैर। एजुकेशन अवेयरनेस यहाँ पे जितने भी बहनें इकट्ठा हुए हैं सारे जो है ना मदद के तलबगार थे, जो 3 बच्चे हैं जिनके एजुकेशन के लिए यहाँ पे GM के ट्रस्ट की तरफ से बहुत बेहतरीन काम हुआ है। इसके लिए ग्राउंड लेवल पे बहुत मेहनत हुई है। यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, बहुत ज़्यादा हर डेटा कलेक्ट किए हैं, हर एरिया से कलेक्ट किए हैं, और तब जाके यहाँ पे आज हम सबको हम तमाम को यहाँ बैठने का मौका मिला है और इस काम को नतीजा पहुँचा है। स्पेशली फॉर गर्ल्स
एज यूजुअल लास्ट टाइम भी हमने ये कहा था कि आप गर्ल को एजुकेशन के लिए आगे बढ़ाएंगे, नॉट ओनली फॉर एजुकेशन इस तरह से दीजिए कि तालीम तरबियत हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ये कब होगा? जब आप अपने बच्चे को इस्लामी तरबियत के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी देंगे। सिर्फ पढ़ना जस्ट इट इज नॉट लाइक कि एक डॉक्टर बन गए हैं, कोई और ओहदे पे आ गए हैं, बट होता ये चल के जब तरबियत नहीं है बच्चों में तो सारी एजुकेशन जो भी हमने दी है वो फिजूल जाएगी। इसीलिए आज का मौजूद यही है कि अवेयरनेस अबाउट एजुकेशन पे खास तौर पे आज इस मीटिंग का इंतजाम किया गया है। और सारी बहनें मौसम इतना बाहर खराब होने के बावजूद बड़ी से बड़ी तादाद में मर्द हजरात और ख़वातीन भी यहाँ पे मौजूद हैं। आज का प्रोग्राम सक्सेसफुल बन रहा है। अल्लाह और आपको स्पेशली जीएम के ट्रस्ट के सभी जो भी जिम्मेदार शख्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, कि दीन का काम करने के लिए हम आपको आगे बढ़ाएं। यही नहीं सर की तरफ से हमको स्पोर्ट्स आई कैंप रखा गया और ऐसे आने वाले दिनों में और बेहतरीन से बेहतरीन काम हम यहाँ से उम्मीद कर सकते हैं। लास्ट टाइम जब ख़वातीन से हमारी पर्सनली मीटिंग हुई थी, वो लोग यही बोल रहे थे कि भाई क्या है, हम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ये हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। जैसे कि अभी रऊफ साहब भाई ने बोला है कि तांडोर की हिस्ट्री में ये पहली दफा हुआ है कि ऐसा काम हो रहा है। पहला काम यहाँ पे ये हुआ है कि मस्जिद के मौज़िन इन लोगों के लिए भी भाई ने बहुत आगे बढ़कर बहुत बेहतरीन काम किया है। उनके जो घर नहीं है उन लोगों को भाई आगे बढ़ के कुछ ना कुछ उनसे जितना हो सका है उन्होंने हेल्प किया है। आज ऑर्फेन्स जो यतीम बच्चे हैं उनके लिए एक भाई की तरह जो आगे बढ़कर आज जिस बच्चों के लिए वो कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, वो काबिल तारीफ है। फैमिलीज में से भी कोई आगे बढ़कर नहीं हेल्प करता है, लेकिन हमारे माइनॉरिटीज आज पीछे रहने की वजह यही है बिकॉज ऑफ एजुकेशन लाइफ। एजुकेशन अगर हम हमारे आने वाले जनरेशन को देंगे तभी वो लोग आगे बढ़ेंगे। हम 10th हो रहा है बच्चे का, चलो कोई बिजनेस है फादर का या फिर खानदानी बिजनेस है, उसी में आफ्टर 10 बच्चा चलो भाई क्या करना है पढ़ के आगे बिजनेस है, बिजनेस संभाले, बट नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं है। आज हमारे माइनॉरिटीज बहुत पीछे रह गए हैं बिकॉज एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिल रही, सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। आज हम ये कह सकते हैं बड़े गर्व के साथ कि जीएम के ट्रस्ट से जो भी एजुकेशन के लिए हेल्प हो रही है, ऑर्फन्स के लिए ही नहीं, यतीमों के लिए ही नहीं, बल्कि आगे बढ़कर हर किसी की हेल्प के लिए मुजीब खान साहब जो कर रहे हैं, हम उसका शुक्रिया अदा करते हुए आप सभी हजरात से यही कहते हैं कि वो जो वादा कर रहे हैं आगे बढ़कर और उसको पूरा अमल में ला रहे हैं। आप ट्रस्ट कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी हम बोले हैं कि बच्चों को, बच्चियों को स्पेशली गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन के लिए आप आगे बढ़ाइए, हौसला अफजाई करिए। भाइयों से भी यही गुजारिश करते हैं कि लड़कियों को पढ़ने दें। 10th हो गया है, बस ये भी क्या करना है, नहीं, they have to fly, give wings to them, then only they can fly। एक लड़की पढ़ेगी तो सारे खानदान को पढ़ेगी, जैसा कि अभी हम सोहल ने भी ये बात को आपको बताए हैं, ये हकीकत है। तो हम ये अपनी बात को यहीं पे खत्म करते हैं। వచ్చే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం పనిచేసిన కార్యకర్తలకు గుర్తింపు ఇవ్వాలని బషీరాబాద్ మాజీ వైస్ ఎంపీపీ సీనియర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అబ్దుల్ ఖలీద్ అన్నారు. బషీరాబాద్ మండలం మైల్వార్ గ్రామంలోని తన నివాసంలో ఖలీద్ మాట్లాడుతూ సర్పంచ్, ఎంపీటీసీ, వైస్ ఎంపీపీగా గత 3 దశాబ్దాలుగా ప్రజాసేవలో ఉన్నానని, తనకు ఈసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున జెడ్పీటీసీగా అవకాశం కల్పించాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్దలను కోరారు. తనకు జెడ్పీటీసీ టికెట్ కేటాయిస్తే బషీరాబాద్ మండలంలోని 12 ఎంపీటీసీలతో పాటు వచ్చే సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించేందుకు కృషి చేస్తానని ఖలీద్ తెలిపారు. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఆధ్వర్యంలో మనోహర్ రెడ్డి గారు, ఎమ్మెల్యే గారు మంచి నిధులు చేస్తున్నారు, మంచి పనులు చేస్తున్నారు. ఇటువంటి ఎమ్మెల్యే ఎప్పుడు మనకు దొరకడు. కాబట్టి
వచ్చే ఇప్పుడు ఎంపీటీసీ జెడ్పీటీసీ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి, వచ్చేట్టున్నాయి. కాబట్టి దాని బరిలో జెడ్పీటీసీగా నాకు అవకాశం ఇచ్చినట్టే మొత్తము 12 ఎంపీటీసీలు జెడ్పీటీసీ సీట్లు గెలిపించుకొని వస్తా అని ధైర్యంగా చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మన ఎమ్మెల్యే చాలా ధైర్యవంతుడు, మంచి నీతివంతుడు, నిజాయితీవంతుడు. కాబట్టి ఆ పబ్లిక్ కూడా అన్ని మన సమస్యలు పరిష్కరిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ పీరియడ్లో ఎన్నో పనులు అవుతున్నాయి. కాబట్టి అందుకే నేను బరిలో ఉన్నాను అనుకుంటున్నా. అధిష్టానం ఏమంటుందో అధిష్టానం పైన ఆ మాట పెట్టిన. అవకాశం ఇస్తే అందరినీ గెలిపించుకొని వస్తా అని నా బాధ్యత. ఆయన ధైర్యంతో అవకాశం ఇస్తే నేను గెలిచి వస్తాను. తిరిగి వచ్చే బులెటిన్లో తాజా వార్తలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్కారం. మరిన్ని వార్తల కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. CT Cable.